अस्सलामुअलैकुम। ज़ाविया न्यूज़ के लिए आज का ज़ाविया। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में कि वही मुल्क तमाम तरक्की की मनाज़र तय कर रहा है और उसके मुल्क के माली माशी हालात और पैदावारी हालात बेहतर हैं कि जिस मुल्क के पास जदीद तरीन और सस्ती तरीन बिजली पैदा करने की यानी तवानाई हासिल करने की सालियत है या हासिल कर चुका है। पाकिस्तान में माशी मालियाती बहरान का सबसे बड़ा सबब यही है कि पाकिस्तान इम्पोर्टेड तेल के ज़रिए या ऐसे इम्पोर्टेड ज़राए के ज़रिए आई पीस लगाकर बिजली हासिल कर रहा है, जो दूसरे मुल्कों की निस्बत कई कई गुना ज़्यादा है। और हमें मसनूआत ज़राए और तमाम एक्सपोर्ट होने वाली और मुल्क में इस्तेमाल होने वाली अशिया दूसरे मुल्कों से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं, जिस वजह से हम ना मंडी का मुकाबला कर सकते, आलमी मंडी का मुकाबला कर सकते हैं और ना अपने मुल्क के अवाम को कोई खतर खा रिलीफ दे सकते हैं। और ये बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी आवाम ने दबाव डालकर हुकूमत को मजबूर किया है कि वो महंगी बिजली बनानी बंद करे, वादे मनसूख करे और सस्ती बिजली की तरफ राग़ब हो। यही अवामी दबाव का नतीजा है कि पाकिस्तान भी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह सोलर बिजली की तरफ, सोलर और इसके अलावा कोयला, मुल्की कोयला, एटमी बिजली घरों और हवा से चलने वाले बिजली घरों पर इंसार शुरू कर दिया है। इसमें आज का मौजू है सोलर कि हुकूमत सोलर में जितनी ज़्यादा लोगों को सब्सिडी देगी या सहूलतें देगी, उतनी ज़्यादा लोग मुतमिन भी होंगे और मुल्क माशी तौर पर भी पाँव पर खड़ा होगा और हम बैनुल अक़वामी मंडी में उनका मुकाबला भी कर सकेंगे अपनी मसनूआत से। और अगर हम सोलर को कामयाब कर लेते हैं, सोलर व दीगर जो सोर्सेज हैं उस पर हम ज़्यादा तो जो दे लेते हैं, तो जो हर साल करोड़ों डॉलर हमें ज़र मुबादला की सूरत में खर्च करना पड़ता है, डॉलरों के खर्च में करना पड़ता है, उससे हमारी जान छूट जाएगी और वहाँ भी सुख का सांस लेगी।
और पाकिस्तान की माशियत को जो उस वक्त तकरीबन गिर चुकी है, तकरीबन की बिल्कुल गिर चुकी है, उसको संभाला मिलने में बहुत मददगार हो। लीडर वही होता है जो अवाम की परेशानी को समझे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने सिंध में इन खतरात को बांधते हुए आज से 1.5-2 साल पहले ही सिंध में सोलर प्रोग्राम लोगों को फ्री मुफ्त बांटने शुरू कर दिए थे। कल की बात है कि इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन अपने सिंध के 16 अजला को के दूर दराज इलाकों को घर घर सोलर तकसीम किए, फ्री सोलर तकसीम किए और वो लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बिजली की महंगाई या इस झंझट से भी बच चुके हैं और वहाँ की ज़राइत पर भी बड़ा मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं कि वहाँ 16 अजला में तकरीबन ज़मींदारों को जो गरीब ज़मींदार थे, छोटी छोटी ज़मीनों वाला, उनको इकट्ठा करके उनको ट्यूबवेलों को फ्री सोलर इन्होंने दिए हैं, जिसमें आधी को पेमेंट हुकूमत सिंध ने अदा की है और आधी बैंकों के ज़रिए बिल्कुल मामूली सूद पर उन्हें किस्तों में, बिल्कुल मामूली और किस्तों पर और मामूली सूद पर उन्हें मुहैया किए हैं और वो सोलर पर और ट्यूबवेल भी चलना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह उन्होंने थर के कोयला को इस्तेमाल करते हुए एक बिजली घर पहले चला दिया है और दूसरा कहीं बड़ा उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है जो अनकरीब 1 साल के अंदर वो भी रनिंग में आ जाएगा। ये तो खैर प्रोग्राम थे जो माजी के। अब ये खुशाइंद बात है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इस तरफ तो जो देनी शुरू कर दी है। इंपोर्ट पर टैक्स वगैरह ख़त्म किए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में तारीख़ की कम तरीन सतह पर सोलर प्लेटों और दूसरे इनके साथ जो इन्वर्टर वगैरह, बैटरियाँ और दूसरा सामान लगता है, उन पर कस्टम ड्यूटी और दूसरी चीज़ें इन्होंने ख़त्म की हैं और जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी मार्केट में जो नए मुआहदे के तहत सोलर के तमाम सेट जो मंगवाए हैं वो तकरीबन 8000 मेगावाट बिजली के बराबर हैं। जिसे आवाम को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दफ़ा खर्च होता है। जो नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडी और दूसरे प्रोग्राम, कर्जा वगैरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसे लगाएं।
इससे उनका भी भला है। ये सोलर प्रोग्राम ऐसा है कि एक घर से फलाह शुरू होती है इंसान की माशी तौर पर, और मुल्क ऊपर आखिरी सतह तक जाती है। जितना ज़्यादा हम सोलर को राइज करेंगे या और वसाइल को बुरे कार लाएंगे, उतने ज़्यादा फ़ायदे पाकिस्तान को और उसकी माशियत को और आवाम को पहुँचेंगे। मेरा आपसे यही है, कहना है कि आप सब काम छोड़ें, सोलर को जहाँ जगह मिले, घर की छत पे, दीवार पे, उसे लगा, जहाँ रोशनी पड़ती हो सूरज की, वो लगाएं। अगर बैटरी या इन्वर्टर के पैसे नहीं हैं तो कम से कम पूरा दिन तो आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के लिए अगर वसाइल हैं तो इन्वर्टर और दूसरी चीज़ें भी लगा कर रात को भी कर सकते हैं। इससे ये है कि सनत के लिए काटिश सनत से लेकर, घरेलू सनत से, मामूली सनत से लेकर बड़ी कौमी सनतों तक इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। और ज़राइत में भी यही हाल है कि वो ट्यूबवेल बग़ैर कम से कम खर्चा पर चलेंगे तो लाजमी गलेंगे, इजनात सस्ती होंगी। अगर कम बिजली पैदावार पे मसनूआत तैयार होंगी कारखानों में तो उनके भी रेट कम होंगे, मुल्क के अंदर भी कम होंगे, और हम आलमी मंडी का मुकाबला भी कर सकेंगे। तो ये खुशाइंद बात है। आप सोलर को फौकियत दें, इसे तरजीह दें। इसमें आपका भी भला है और मुल्क का भी भला है और आने वाली नस्लों का भी भला है। शुक्रिया।